बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में सूरह ज़िलज़ाल के अंदर अल्लाह करीम ने क़यामत का तज़किरा इरशाद फरमाया है। कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कि जब पूरी शिद्दत के साथ ज़मीन थरथराने लगेगी। ज़िलज़ाल कि जब ज़ोरदार झटके जो बार बार आए तो उसे ज़लज़ला कहते हैं। अल्लाह करीम शायद फरमाते हैं ये ज़मीन पूरी शिद्दत के साथ थरथराने लगेगी। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जो कुछ इस ज़मीन का बोझ है ये उसे बाहर निकाल कर फेंक देगी, यानी जो कुछ इसमें दफन है ये उसे बाहर निकाल देगी, जो कुछ इसमें छुपा हुआ है। सारे मुर्दे जो इसमें दफन थे ये उनको बाहर निकाल देगी, जो खजाने इसके अंदर छुपे हुए थे ये उनको बाहर निकाल देगी। यहाँ तक कि वो इंसान जो जिनके ज़र्रे ज़र्रे ज़मीन के तूल अज़्म में फैले हुए हैं उनको भी यकजा हो जाएंगे। वो भी जिस तरह किसी की नागहानी आफत से मौत हो गई, कोई समंदर में गर्क हो गया या कहीं किसी तौर से उसकी मौत हो गई, तो उसके जिस्म के जो आज़ा हैं वो कहीं कहीं भी बिखरे हुए हैं, तो उस दिन वो यकजा हो जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ज़मीन जो है अपने बोझ को बाहर निकाल फेंकेंगे। व क़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान हैरान होकर कहेगा कि इससे क्या हो गया, इस ज़मीन को क्या हो गया। और ये हैरानगी उन लोगों के लिए होगी, वो लोग इस हैरानगी का इजहार करेंगे कि जो क़यामत के हवाले से बड़े शद्दोमत के साथ इनकार करते थे क़यामत का, कि क़यामत तो है ही कोई नहीं, क़यामत तो वाक़या होगी नहीं। लेकिन जब वो ये मंजर देखेंगे तो उनका दिल इसे तस्लीम करने के लिए तैयार न होगा और वो हैरान व शशदर हो जाएंगे और वो कहेंगे कि ये क्या हो गया। सूरह यासीन के अल्फाज है मम बअसना मिन मरकदिना, कि वो कहेंगे कि हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया, किसने बेदार कर दिया, किसने हमारे आराम में खलल डाल दिया। और दूसरी तरफ अहले ईमान होंगे जिनका क़यामत पर यकीन बड़ा पुख्ता और कामिल था, और वो क्या कहेंगे, सूरह यासीन ही के अल्फाज है, वो कहेंगे हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, कहा ये वही कुछ रूह पजीर हो रहा है जिसका हमारे रब ने हमसे वादा किया था, जिसका खुदा बंदे रहमान ने हमसे वादा किया था, और जो कुछ रसूलों ने कहा था उन्होंने बिल्कुल ही सच फरमाया था। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान हैरान होकर पूछेगा कि इसे क्या हो गया। फिर कहा यौमइज़िन तुहद्दिस अख़बारहा, उस रोज वो बयान कर देगी अपनी सारी हालत, अपने सारे हालात को ज़मीन बयान कर देगी, अपनी सारी सरगजिश को बयान कर देगी। उस पर जो जो हालात वकू पजीर हुए, जो नेकियां की गई, जो उस पर गुनाह किए गए, वो सब के सब जो है वो उस दिन बयान कर देगी, और ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा उससे। तिरमिज़ी की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ी सहाबा के सामने और पूछा सामीन से कि तुम जानते हो कि वो खबर कैसी होगी, वो खबरें कैसी होंगी जो ज़मीन देगी। तो साहबा ने जवाब दिया अल्लाह व रसूल आलम, या रसूल अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन हर बंदे और हर बंदी के मुतालिक गवाही देगी कि उसने सतह ज़मीन पर क्या किया, ज़मीन की पुष्ट पर लोग क्या करते रहे, तो वो उसकी गवाही देगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ही हिदायत फरमाया करते थे कि ज़मीन से अपनी हिफाजत करो, और हुजूर फरमाते थे कि ये तुम्हारी माँ है, जो कोई काम कोई शख्स इस पर करेगा ये उसकी इतला देगी। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़मीन जो है इसके साथ इसके ऊपर जो कुछ हुआ ये उसको बयान कर देगी क़यामत के दिन। तो इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा एक खामोश तमाशाई की तरह हमारी कामों को, हमारी कारस्तानियों को देख रहा है और उसका रिकॉर्ड मुरतब कर रहा है, और हमारी जिंदगी की पूरी फिल्म क़यामत के रोज तफसील के साथ हमारे सामने चला दी जाएगी, हमारे सामने होगी, और कोई शख्स में उस दिन मजाल ना होगी कि वो इस चीज का इनकार कर सके। और किरामन कातिबीन
ان کے پاس جو ریکارڈ ہوگا وہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس دن ان کے لبوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اس دن گفتگو کریں گے اور ان کے پاؤں اس پر گواہی دیں گے. اور اگر پھر بھی کسی نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، اس سے انکار کیا، تو اس کا وہ ٹیپ ریکارڈ اس کی زندگی کی فلم پیش کر دی جائے گی اور انسان کی اعضاء بتائیں گے کہ اس نے مجھ سے کیا کیا کام اور کیا کیا گناہ لیے. سورہ حامیم سجدہ میں اسی عنوان سے متعلق ہے کہ جب انسان کے جسم اس کے جلد و سمیت اس کے تمام اعضاء جو ہیں اس کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، تو وہ جھنجھلا کر اپنی جلدوں سے کہے گا، اپنے جسم اور اپنے اعضاء سے کہے گا لما شہدتم علینا، کہ تم کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو. اور تو اس پر وہ اعضاء ترکی بترکی جواب دیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، آج ہمیں بھی اللہ نے اس نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا. تو وہ ترکی بترکی یہ جواب دیں گے اور اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے. پھر ارشاد فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہوگا بلکہ اسے اللہ کریم نے حکم بھیجا ہے. زمین کی شکم سے مردوں کا زندہ ہو کر نکلنا یا زمین کے اپنے حالات کا بیان کرنا، اپنی سرگزشت کو منوان بیان کر دینا، اور از خود نہیں ہوگا یہ سب، بلکہ اس کے پیچھے اسے اللہ کریم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا اور وہ بیان کر دے گا.